आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड लेसन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? पोयम 1, कविता 1 सीखी थी, है ना? जो कविता पहली थी वो हमने सीखी थी। तो आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 2, गौतम का हंस। तो लेसन है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाठ। ओके, तो हमारा आज का सेकंड पार्ट है गौतम का हंस। तो ये पार्ट है, उसमें क्या आता है? गौतम एंड देवदत्त, ओके, दो चचेरे भाई मतलब कि कजिन भाई, उसके बीच में हंस को लेकर बात हो रही है। तो वो ये लेसन में सब कुछ कहा गया है। ओके, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उसके पहले हम क्या लिखेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। ओके, तो शब्दार्थ में फर्स्ट है विश्राम। विश्राम मतलब कि आराम करना, रेस्ट। ओके, विश्राम मीन्स कि आराम करना। हम रेस्ट करते हैं ना, तो उसको विश्राम भी बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि विश्राम है, उसका समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? आराम। ओके, देन सेकंड है चोट। तो चोट का मीनिंग क्या हुआ? घाव, इंजरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंजरी। ओके, देन थर्ड है बिंधा। बिंधा मतलब कि घुसा हुआ, तीर बिंधा हुआ मींस कि तीर घुसा हुआ। ओके, मेरे शरीर में तीर बिंधा हुआ है मींस कि मेरे शरीर में तीर घुसा हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ? बिंधा का मीनिंग हुआ घुसा हुआ, पियर्स। ओके, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? पियर्स। देन फोर्थ है हक। हक मीन्स की अधिकार, हमारा राइट। ओके, हक मीन्स की अधिकार। देन फिफ्थ है मासूम। मासूम मीन्स की निर्दोष, इनोसेंट। ओके, मासूम मतलब कि बिल्कुल निर्दोष, इनोसेंट। देन सिक्स्थ है हाफ। हाफ ना, हम हाफ चाहते हैं ना, तो हाफ का मीनिंग क्या हुआ? तेज सांस चलना या तेज सांस। गास्पिंग, क्या बोलते हैं इसको? गास्पिंग। इंग्लिश में उसको गास्पिंग बोलते हैं। तो सेवेंथ है बिगाड़ना। बिगाड़ना मतलब कि खराब करना। ओके, टू डैमेज। हमने किसी का पेपर हो, उसने बहुत अच्छे से ड्राइंग बना दिया है, ओके, तो उसने वो बिगाड़ दिया मतलब कि खराब कर दिया, है ना? तो हमने अभी क्या देखे? शब्दार्थ देखे। ओके, तो अभी आपको अच्छे से लेसन पढ़ना है, रीड करना है। ओके, तो बच्चों आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं हिंदी में? सेकेंड लेसन। तो सेकेंड लेसन का नेम क्या है? गौतम का हंस। हमने ये लेसन के आगे शब्दार्थ देख लिए है ना, तो अभी आपको वो याद रखना है। जो जो वर्ड आपको लेसन में आएंगे तो वो आपको याद आएगा, हाँ, कि इसका मीनिंग ये होता है ना? तो लेसन का नेम क्या है? गौतम का हंस। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं कि लेसन में है क्या। तो गर्मी का मौसम है। क्या? गर्मी का मौसम अभी चल रहा है मीन्स कि अभी समर चल रहा है। तेज धूप से बचने के लिए पक्षी घने वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे हैं। तो गर्मी होती है तब धूप भी बहुत ज़्यादा होती है ना? तो वो धूप से बचने के लिए पक्षी है, पक्षी मीन्स की बर्ड्स, तो पक्षी है वो घने वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे हैं। मतलब कि घने घने बड़े बड़े वृक्ष, वृक्ष मीन्स की पेड़, ट्रीज, तो उसमें उसकी छाया में, उसके शेडो में क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। विश्राम मीन्स की आराम, रेस्ट। हमने आगे अभी शब्दार्थ में देखा है ना। तो पक्षी है वो क्या कर रहे हैं? पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तभी देवदत्त धनुष बाण लेकर शिकार करने आता है। तभी एक लड़का आता है, उस लड़के का क्या नाम था? देवदत्त। तो देवदत्त है वो अपना धनुष बाण लेकर क्या करने आता है? जंगल में शिकार करने आता है। उसकी नज़र सफ़ेद पंख फैलाए
हंस पर पड़ती है। तो देवदत्त की नज़र किस पर पड़ती है? सफ़ेद पंख वाले हंस पर पड़ती है। तो ये देखो, ये रहा पिक्चर में हमें इधर देवदत्त दिखाया गया है, उसके हाथ में क्या है? धनुष बाण है ना। और इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? सफ़ेद पंख फैलाए हंस। तो देवदत्त की नज़र वो हंस पर पड़ती है। वह निशाना साधकर बाण चलाता है। तो उसने देखा और उसने निशाना लगाया कि ये तीर है वो कहाँ पे जाना चाहिए? हंस के ऊपर ही जाना चाहिए। तो उसने निशाना साधा और बाण चलाया। हंस चोट खाकर पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। तो वो बाण लगा ना हंस को, इसलिए उसको चोट लग गई। तो वो चोट खाकर उसको बहुत चोट लगी थी, इसलिए वो अपने पंख फड़फड़ाता कहाँ पर गिर गया? नीचे जमीन पर गिर गया। चोट मीन्स कि उसको घाव लगा है ना, उसको बाण लगा, इसलिए उसको चोट लगी थी। तो उसके कारण वो अभी उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो जमीन पर गिर गया। घायल हंस को जमीन पर पड़ा देखकर गौतम उसके शरीर में बिंधा हुआ तीर निकालता है। तो तभी वहाँ पे कौन आता है? गौतम आता है। तो उसने देखा कि ये हंस है, उसको बहुत चोट लगी है और वो जमीन पर गिरा हुआ है। ये देखकर गौतम ने क्या किया? उसके शरीर पर क्या लगा हुआ था? क्या मारा था देवदत्त ने? उसको बाण मारा था, है ना। तो वो घायल हंस को जमीन पर देखकर गौतम जल्दी जल्दी आया और उसके शरीर पर में जो बिंधा हुआ, मतलब कि घुसा हुआ, क्या उसके शरीर में जो तीर घुसा हुआ था उसको निकाला। इसी बीच गौतम का चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आता है। तो वो जब हंस के शरीर में से तीर निकाल रहा था, तभी गौतम का चचेरा भाई मतलब कि कजिन भाई देवदत्त वहाँ आता है। क्यों? क्योंकि देवदत्त ने ही हंस को मारा था, है ना। तो वो देवदत्त है, वो गौतम का चचेरा मीन्स कि कजिन भाई था, उसका कजिन ब्रदर था, है ना। देखो इधर पिक्चर में दिखाया गया है गौतम कैसे अपने पास हंस को बिठाया हुआ है ना, उसकी गोदी में बिठाया हुआ है। और तभी यहाँ पे देवदत्त आता है। देखो ये देवदत्त धनुष बाण लेकर आया है ना, और गौतम हंस को लेके बैठा हुआ है। तो तभी कौन आता है? देवदत्त आता है। तो फिर देवदत्त गौतम को बोलता है कि यह हंस मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है, इसे मैंने मारा है। तो देवदत्त ने गौतम को क्या बोला कि ये हंस तुम मुझे दे दो, क्योंकि ये इसको मैंने मारा है और मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए तुम मुझे उसको दे दो। तो फिर गौतम बोला, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता, तुमने इसे मारा है और मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। तो गौतम ने देवदत्त को क्या कहा कि मैं यह हंस अभी तुझको नहीं दे सकता, तुमने इसे मारा है और मैंने इसे बचाया है। तो गौतम ने क्या बोला देवदत्त को कि तुमने इसे मारा है और इस हंस को मैंने बचाया है। अब तुम ही बताओ इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए या फिर बचाने वाले का। तो गौतम पूछ रहा है देवदत्त को कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए या फिर बचाने वाले का। देवदत्त गौतम मीन्स कि ब्रैकेट में उसका नाम क्या लिखा है? सिद्धार्थ, मतलब कि उसको प्यार से सिद्धार्थ भी बोलते थे। के पिता महाराज शुद्धोधन से शिकायत करता है कि युवराज उसका शिकार उसे नहीं दे रहा है। तो देवदत्त है वो गौतम के पिता क्या थे? वो
राजा थे। गौतम के पिता महाराजा शुद्धोधन थे और वो महाराज थे। तो देवदत्त ने गौतम के पिता शुद्धोधन से शिकायत की कि युवराज मतलब कि जो राजा का बेटा है उसको युवराज बोलते हैं। तो राजा का बेटा कौन था? गौतम था, है ना। तो देवदत्त ने गौतम के पिता को शिकायत की शिकायत मतलब कि कंप्लेन की कि युवराज उसका शिकार उसे नहीं दे रहे हैं। मतलब कि जो देवदत्त ने शिकार किया था हंस का, वो गौतम है उसको नहीं दे रहा है। इसलिए देवदत्त ने गौतम के पिता महाराज शुद्धोधन से शिकायत की। पीछे पीछे गौतम भी हंस को लिए दरबार में प्रवेश करता है। तो देवदत्त महाराज शुद्धोधन के पास आया तो उसके पीछे पीछे गौतम भी वो हंस को लिए दरबार में प्रवेश करता है, मतलब कि दरबार में एंट्री करता है। तो देखो यहाँ पे देवदत्त खड़ा है और हंस लेके इधर गौतम खड़ा है और यहाँ पे ये महाराज बैठे हुए हैं, है ना। तो फिर शुद्धोधन बोले, गौतम हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते? आखिर बाण तो उसी ने चलाया था। तो शुद्धोधन ने गौतम से कहा, शुद्धोधन कौन थे? गौतम के पिता थे, है ना। तो शुद्धोधन ने गौतम से कहा कि गौतम हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते? आखिर बाण तो उसी ने चलाया है, इसलिए ये शिकार है वो तो देवदत्त का ही है। इसलिए शुद्धोधन बोल रहे हैं कि गौतम तुम ये हंस है वो देवदत्त को दे दो। तो फिर गौतम बोला कि पिताजी यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर बाण चलाने का उसे क्या अधिकार था? हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने इस पर तीर क्यों चलाया? क्यों उसने इसे घायल किया? मुझसे इस हंस का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाए, इसलिए अब यह मेरा है। तो गौतम ने उसके पिताजी मतलब कि महाराजा शुद्धोधन से कहा कि पिताजी यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर बाण चलाने का उसे क्या अधिकार था? तो हमें कोई भी पक्षी हो या प्राणी हो इसका शिकार करना चाहिए नहीं, क्योंकि जो पशु है, पक्षी है ना, बर्ड्स है, एनिमल है, उसकी खुद की भी जिंदगी होती है, उसकी खुद की भी लाइफ होती है ना। तो इसलिए गौतम ने पिताजी को समझाया कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर बाण चलाने का देवदत्त को कोई भी अधिकार नहीं है। हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? तो हंस ने देवदत्त का कुछ नहीं बिगाड़ा था, है ना। तो भी देवदत्त ने वो हंस का शिकार किया। इसलिए गौतम है वो समझा रहा है कि फिर उसने इस पर तीर क्यों चलाया? उसने कुछ हंस ने देवदत्त का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तो फिर उसने तीर क्यों चलाया? क्यों इसने इसे घायल किया? मुझसे इस हंस का दुख देखा नहीं गया। और गौतम ने उसके शरीर में जो तीर लगा था वो निकाला और उसकी सेवा की और ये हंस के प्राण मतलब कि उसकी जान बचाई। इसलिए गौतम कह रहा है कि मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए अब यह मेरा है। फिर शुद्धोधन बोले, गौतम तुम ठीक कहते हो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए अब यह हंस तुम्हारा है। तो शुद्धोधन को गौतम की सारी बात वो समझ में आ गई, इसलिए उसने कहा कि गौतम तुम ठीक कहते हो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसीलिए अब यह हंस तुम्हारा है। महाराज शुद्धोधन गौतम के पक्ष में निर्णय देते हैं, मतलब कि उसके पक्ष में, मतलब कि उसकी ओर, गौतम के और उसने क्या किया? फैसला किया। महाराज शुद्धोधन ने गौतम के पक्ष में फैसला दिया और देवदत्त निराश लौट जाता है। तो फिर देवदत्त है वो निराश होकर वापस लौट जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 2 गौतम का हंस वो फिनिश होता है। ओके बच्चों। So students,